हेलो स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम तीसरी क्लास लेने चल रहे हैं। ठीक है, आज हम तीसरी क्लास में आपको बताने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सर्टेन एंगल, जिसमें से मैंने दो आपको बता दिया था, 30 डिग्री और 60 डिग्री। आज हम आपको बताएंगे 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। जैसे मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये हमारा राइट एंगल है और ये हमारा एंगल सी है। ठीक है, मान लीजिए सपोज एंगल सी है। अब हमें 0 डिग्री लाना है बेटा, तो 0 डिग्री लाने के लिए हमें एंगल सी को क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। एंगल सी को क्या बनाना होगा, हमारा एंगल जो सी है वो उसको क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। तो एंगल सी को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा ए बी है, इस ए बी साइड को हटा देना होगा। यानी अगर हम ए बी साइड को हटा देते हैं तो ए बी साइड जब हटाएंगे तो हमारा ए बी का मीन्स, ए बी मीन्स हमारा परपेंडिकुलर है। ए बी मीन्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमने ए बी साइड को हटा दिया तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही परपेंडिकुलर 0 होगा, ये साइड जो होगा यानी हाइपोटेनियस जो होगा वो बीसी पर चला जाएगा। यानी हमारा जो AC होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर। यानी हमारा AC का मतलब हो गया हाइपोटेनियस और BC का मतलब हो गया बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो यानी हाइपोटेनियस हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। यानी बेस और हाइपोटेनियस आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम C की बात करें तो हमारे पास एंगल C जो है वो 0 हो चुका है। ठीक है, और हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, एंगल C 0 है। तो एंगल C 0 का मतलब हो गया, अगर हम रेशियो की बात करें तो साइन 0 डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा 0 है, क्या है, 0 है। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 अपॉन हाइपोटेनियस हमारा क्या है, चाहे हाइपोटेनियस ही रहने दीजिए चाहे बेस रहने दीजिए, अपॉन एच रहने दीजिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 अपॉन एच, 0 अपॉन एच, यानी हमारी वैल्यू आ गई 0। अब अगर हम cos 0 की बात करें तो cos 0 डिग्री बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, हमारा बेस कितना है बेटा, बेस हम अगर देखें तो बेस हमारा हाइपोटेनियस है। तो यानी हाइपोटेनियस अपॉन एच की वैल्यू b के बराबर है, यानी कि एच को एच ही रहने दीजिए। इसको अगर इसको कैंसिल कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब अगर हम tan की बात करें तो tan बराबर होगा tan 0 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू होगी tan 0 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा है, परपेंडिकुलर की अगर हम वैल्यू करें तो ये 0 हो गया। ठीक है, और बेस हमारा हाइपोटेनियस है यानी h है। तो अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो tan 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 0। यानी हमने sin cos tan पढ़ लिया। अब sin 0 डिग्री के मान 0 है, यानी cosec 0 का मान होगा, cosec 0 डिग्री का मान होगा इनफाइनाइट यानी नॉन डिफाइंड। ठीक है, और अगर हमें sec 0 डिग्री की वैल्यू जाननी है तो sec 0 डिग्री यानी cos का रेसिप्रोकल यानी 1 का 1 ही रहेगा। और अगर हम cot 0 डिग्री की वैल्यू जानने की कोशिश करें तो ये भी हमारा नॉन डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉन डिफाइंड। इस तरह से हम लोगों ने आज जान लिया 0 डिग्री फॉर्म को। अब अगर हमें जानना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करेंगे। किसका, आइसोसेलेस का मतलब हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। किसका यूज करेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का यूज करने चल रहे हैं। तो अब हमारे पास ये अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा बेटा, तो इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। यानी ए बी इक्वल किसके होगा, ए बी इक्वल बी सी के, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, और एंगल सी जो है एंगल ए के
बराबर है, एंगल सी जो है एंगल ए के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे कितने होंगे, 45 डिग्री के होंगे, यानी एंगल ए भी 45, एंगल सी भी 45 डिग्री। अब हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल हैं, यानी ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा क्या है, ए है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आइए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग बाय यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC इज इक्वल टू होगा A रूट 2। ये हमने AC की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें एंगल C ले लें या एंगल A ले लें, दोनों के लिए हमारी बात होती है। तो एंगल C भी 45 डिग्री है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू AB जो कि हमारी वैल्यू हो गई A, बेस हमारा हो गया BC जो कि हमारी वैल्यू हो गई A, और हाइपोटेनियस हो गया H यानी AC जो कि हमारी वैल्यू हो गई A रूट 2। अब अगर हम साइन 45 की डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन 45 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 45 की डिग्री की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया a और हाइपोटेनियस का मतलब हो गया a रूट 2। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2। इसी तरह से cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होगी b अपॉन h। तो cos 45 डिग्री यानी b की वैल्यू भी हमारी वही है a अपॉन h की वैल्यू है a रूट 2। कैंसिल किए तो आ गया cos 45 डिग्री जिसकी वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन रूट 2। और अगर हम tan 45 की बात करें तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी tan 45 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी p अपॉन b। तो p अपॉन b, तो tan 45 डिग्री p की वैल्यू भी हमारे पास a है और b की वैल्यू भी a है। कैंसिल किए तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। इस तरह से अगर हम cosec 45 जानने की कोशिश करें तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू होगी रूट 2। sec 45 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो sec 45 डिग्री की वैल्यू भी होगी रूट 2, और tan 45 cot 45 डिग्री की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी cot 45 डिग्री जिसकी वैल्यू होगी 1। इस तरह से हम लोगों ने 45 डिग्री के बारे में जान लिया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे लास्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के लिए भी हम लोग यही यूज करते हैं, बशर्ते हम इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये सम ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है तो हमारा ये एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर हमें 90 डिग्री जानना है बेटा तो 90 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा, AC को B तक लाना होगा। कहां तक लाना होगा, AC को एंगल B तक लाना होगा। तो यानी ये इसके साथ आ जाएगा, यानी BC को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा, यानी BC इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी BC का मतलब बेस हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। बेस हमारा 0 हो गया तो परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, जो हाइपोटेनियस होगा परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर, यानी AB जो होगा वो हमारे AC के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हमें sin 90 की वैल्यू जाननी है तो sin 90 इक्वल टू होगा sin 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो sin 90 यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है h है और h कट गया तो ये आ गया हमारा, कैंसिल होने पर sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर cos की बात करें तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी हमारा बेस कितना है बेटा, बेस जो होगा वो 0 है, तो और हाइपोटेनियस जो है वो h है। डिवाइड करेंगे तो cos 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0।
और अगर हम tan 90 की बात करें तो tan 90 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो tan 90 डिग्री बराबर होगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा, परपेंडिकुलर जो है हमारा हाइपोटेन्यूस के बराबर है, तो ये हो जाएगा h अपॉन h, कैंसिल हो जाएगा। तो tan 90 की वैल्यू होती है P अपॉन बी होता है बेटा, ये गलत हो रहा है, P अपॉन बी। तो यहाँ B की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 अपॉन h अपॉन 0 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan 90 की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें यानी cosec 90 जानने की कोशिश करें तो cosec 90 इक्वल टू कितना होता है, sin 90 का मान 1 है तो इस cosec 90 का भी मान 1 होगा। sec 90 की वैल्यू जानने की कोशिश करें तो sec 90 का 0 है तो cosec मतलब cos 90 का 0 है तो sec 90 का इनफाइनाइट होगा यानी नॉन डिफाइंड होगा। और अगर cot 90 की जानने की कोशिश करें तो cot 90 का नॉन डिफाइंड है, tan 90 का नॉन डिफाइंड है तो cot 90 का 0 होगा। इस तरह से आज हम लोगों ने सीख लिया 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यहीं पर हमारी क्लास जो होती है ओवर होती है। अब हम इसके बाद सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस